नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। अनलॉक 2 में बड़ी छूट मिलने के संकेत, जाने क्या कर रही है सरकार। झारखंड अब अनलॉक 2 की ओर है। 10 जून से कई और रियायतों से मिलने की उम्मीद है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसके संकेत दिए हैं। मंगलवार को उन्होंने कहा कि जीवन और जीविका बचाए रखने की चुनौती सरकार के सामने रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, पर अभी खतरा टला नहीं है। विशेषज्ञों की ओर से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में अभी सतर्कता और एहतियात बरतने की जरूरत है। 10 जून की सुबह 6 बजे अनलॉक 1 की मियाद खत्म हो रही है। जेपीएससी की संशोधित रिजल्ट से 100 से 150 अधिकारियों की जा सकती है नौकरी। झारखंड लोक सेवा आयोग की 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में संशोधित मेधा सूची जारी करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करता है या अपील में जाता है, तो यह अभी तय नहीं है। लेकिन आयोग यदि कोर्ट के आदेश पर संशोधित मेधा सूची जारी करता है तो 100 से 150 अफसरों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वहीं इतनी ही संख्या में वैसे अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिल सकता है जो सभी अनिवार्य विषयों में अच्छे अंक लाने के बावजूद पहले सत्र के अंक में होने के कारण सफल नहीं हो सके थे। रघुवर दास बोले, जेपीएससी मेरिट लिस्ट रद्द होना सरकार की नाकामी, सीबीआई जांच हो। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड हाई कोर्ट द्वारा 6ठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम के बाद बने लिस्ट को अवैध बताते हुए रद्द करने के निर्णय को राज्य की झामुमो कांग्रेस सरकार की नाकामी का दस्तावेज और सरकार की नियुक्ति वर्ष की घोषणा की फजीहत बताया है। जेपीएससी की परीक्षा पैटर्न में बदलाव, अब नई नियमावली के आधार पर होगी 4 वर्षों की परीक्षा। झारखंड सरकार के निर्देश पर जेपीएससी द्वारा अब संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 4 वर्ष 2017, 18, 19 तथा 2020 तक के लिए एक साथ ली जा रही है। विभिन्न सेवा में कुल 252 पदों पर नियुक्ति के लिए इस साल फरवरी मार्च में ही आवेदन मांग लिए गए थे। इसकी प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को ही होने वाली थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मामूली विवाद पर कोविड सेंटर में ड्यूटी पर तैनात जवान ने रसोइया को मारी गोली, फिर उसी राइफल से खुद की भी ली जान। सिमरिया स्थित आईआईटी कॉलेज में संचालित कोविड सेंटर में ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ 190 बटालियन के एक जवान ने अपने ही यूनिट के एक रसोइया को गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जवान ने खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। इसी बात को लेकर जवान कालूराम गुर्जर व रसोइया रविंद्र सिंह के बीच बहस हुई। इसी के बाद जवान ने इस घटना को अंजाम दिया। लातेहार सदर हॉस्पिटल में बने आईसीयू का हुआ ऑनलाइन उद्घाटन। सीएम हेमंत सोरेन, लोगों के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर सरकार कृत संकल्प। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदर अस्पताल लातेहार में बने आईसीयू का उद्घाटन ऑनलाइन किया। उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए सीएम श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना काल के विकट परिस्थिति एवं समिति संसाधन के बावजूद सरकार आमजनों की स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने को लेकर कृत संकल्पित है। लातेहार जिला में आधुनिक आईसीयू का शुभारंभ होना काफी खुशी की बात है। लातेहार जिला के स्वास्थ्य सुविधा में आधारभूत संरचना में एक कड़ी और जुड़ गया है। मकान बनाने वालों के लिए जरूरी खबर, झारखंड में जानिए किस दिन से बालू का खनन होगा बंद। झारखंड में फिलहाल अगले 3 दिनों तक ही बालू का उत्खनन होगा। 10 जून के बाद से बालू का उत्खनन 15 अक्टूबर तक के लिए बंद हो जाएगा। इस दौरान जमा बालू से ही कारोबार हो सकेगा। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अनुसार इन 3 दिनों में सभी सरकारी और प्राइवेट घाटों पर बालू का स्टॉक तैयार कर लिया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में लोगों को बालू के कारण किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। 4 महीने तक बालू उत्खनन पर रोक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर लगाया जाता है।
एनजीटी ने मानसून के दौरान बालू खनन पर रोक लगाने का निर्देश कुछ वर्ष पूर्व ही राज्य को दिया था, जिसके बाद से यह लगातार जारी है। तीसरी लहर से बच्चों की सुरक्षा जरूरी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण से सुरक्षा के लिए नीति आयोग सीएमओ स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य संजय कुमार मिश्रा, डीसी कुलदीप चौधरी व उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह ने परिसदन भवन में मंगलवार को कोरोना जागरूकता रथ को रवाना किया। इस जागरूकता रथ के माध्यम से शहर और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों को कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन को जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय सावधानी है। लोगों को सावधानियों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जागरूकता रथ के लोगों के बीच जाएगा और कोरोना संक्रमण के बचाव एवं टीकाकरण के प्रति जानकारी देगा। डीसी का आदेश, कोई भी बच्चा अनाथ न हो, इस सोच के साथ काम करे शिक्षक। जिले में 100% लोगों का कोविड का टीकाकरण के लिए जिले के 750 सरकारी शिक्षकों से ऑनलाइन वीडियो में कॉल से माध्यम से बात करते हुए उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। शिक्षकों को कहा कि अपने क्षेत्र के कोई भी बच्चा अनाथ न हो, इस सोच के साथ कार्य करें। उपायुक्त ने कहा कि शिक्षण कार्य के साथ साथ समाज गढ़ने का भी कार्य करते हैं। समाज के वे सबसे बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे में कोविड त्रासदी के समय उनकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जिला प्रशासन उनसे अपेक्षा करता है कि इस महामारी के समय में वे लोगों को कोविड वैक्सीनेशन अनिवार्य रूप से लेने के लिए प्रेरित करें। वैक्सीनेशन नहीं तो पंचायत में योजना पर रोक। खबर साहिबगंज के तलजारी पंचायत से है। समिति सदस्यों की बैठक में मंगलवार को प्रखंड सभागार में हुई। अध्यक्षता प्रखंड कार्यकारिणी प्रधान नीरज हेम्ब्रम ने की। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021-22 की योजना को लेकर चर्चा की गई है। इसमें नीरज ने सभी पंचायत समिति सदस्यों को कहा कि 11 जून तक हर हाल में पंचायत के कनीय अभियंता से समन्वय स्थापित करते हुए योजना उपलब्ध कराएं। प्रत्येक पंचायत समिति सदस्यों को 2,40,000 रुपये तक योजना का चयन करें। प्रमुख ने बताया कि राज्य में कोरोना महामारी की रोकथाम एवं बचाव को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। कहा कि जो पंचायत समिति के सदस्य टीका नहीं लगाएंगे उन्हें योजना नहीं दी जाएगी। सभी पंचायत समिति सदस्य अपने पंचायत क्षेत्र में टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करें। झारखंड में कोरोना अप टू डेट 24 घंटे में मिले 335 नए केस, 18 जिलों में कोई भी मौत नहीं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 358 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 3,41,576। कुल स्वस्थ हुए 3,31,204। एक्टिव केस है 5,312। एक दिन में 6 लोगों की गई जान। राज्य में कुल मौत 5,060। रिकवरी रेट बढ़कर हुई 96.96%। दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा 5 लाख स्टूडेंट को जेटेट का इंतजार, जल्द फैसला ले सरकार। पूर्व सीएम रघुवर दास ने जेटेट परीक्षा के जल्द आयोजन की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2021 तक लगभग 5 लाख छात्र छात्राओं ने शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स को पूरा कर जेटेट के लिए योग्यता हासिल कर ली है, लेकिन परीक्षा के आयोजन न होने से उनका भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। रघुवर दास ने कहा कि राज्य में 90,000 शिक्षकों के पद खाली है, उन्हें भरने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जानी चाहिए। युवाओं को भटका रहा है पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप, हर महीने सैलरी का प्रलोभन। झारखंड पुलिस की कार्रवाई से कमजोर हुई पीएलएफआई उग्रवादी संगठन खुद को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहा है। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप कैडरों की कमी को पूरी करने के लिए खूंटी और सिमडेगा के सीमावर्ती इलाकों में युवकों को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसी चर्चा है कि बेरोजगार युवाओं को जोड़ने पर हर महीने 15,000 सैलरी की लेवी के हिस्से का 25% देने की बात कही जा रही है। खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। केंद्र सरकार ने जारी की नई वैक्सीनेशन पॉलिसी। देश में टीकाकरण के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि केंद्र की ओर से राज्य को आबादी, संक्रमण का बोझ और वैक्सीनेशन की गति के आधार पर आवंटन किया जाएगा। अगर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो इसका असर राज्य को होने वाले आवंटन पर पड़ सकता है। बता दें कि सोमवार को पीएम ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार 2021 जून से सभी राज्यों में सभी वयस्कों को कोरोना रोधी टीका मुफ्त उपलब्ध कराएगी। धोखाधड़ी के मामले में महात्मा गांधी की परपोती को 7 साल की सजा। महात्मा गांधी की परपोती आशीष लता राम गोविंद की धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में सजा सुनाई गई है। आरोप है कि उन्होंने बिजनेसमैन एसआर महाराज के साथ 60 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। उन्हें दक्षिण अफ्रीका की डरबन कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। लता राम गोविंद मशहूर एक्टिविस्ट
ईला गांधी और दिवंगत मेवा राम गोविंद की बेटी है। वह एनजीओ इंटरनेशनल सेंटर फॉर नॉन वायलेंस की संस्थापक कार्यकारी निदेशक है। बिजली गिरने से पश्चिम बंगाल में 26 लोगों की मौत, पीएम ने दी 2 लाख के मुआवजे की घोषणा। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों में सोमवार को आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई है। हुगली में 11, मुर्शिदाबाद में 9 और बांकुरा, पूर्व मिदनापुर तथा पश्चिम मिदनापुर में 2-2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजन के लिए 2 लाख की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। राहुल गांधी ने पूछा, टीका फ्री है तो निजी अस्पताल क्यों ले रहे हैं पैसा, तो मंत्री ने दिया जवाब। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन की घोषणा पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूछा कि अगर वैक्सीन फ्री है तो निजी अस्पताल पैसा कैसे ले रह सकते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि आप पंजाब में अपनी ही सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार पर वैक्सीन ड्राइव के दौरान भारी मुनाफा कमाने के आरोप लगा है। यूपी शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी, आगरा की घटना पर राहुल गांधी। आगरा के एक निजी अस्पताल में कथित तौर पर ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की मौत की खबर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जिम्मेदार लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासन में ऑक्सीजन और मानवता दोनों की भारी कमी है। खुद की घड़ी में मृतकों के परिवार के साथ संवेदना की। याद से मरे जानवरों का मांस बेच सकते हैं गिरोह, छापेमारी करें अफसरों से बंगाल के सीएम ने कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चक्रवात यास को लेकर समीक्षा बैठक में मरे जानवरों के मांस होटलों रेस्टोरेंट से बेचे जाने की आशंका जताते हुए अफसरों को छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। बकौल ममता पहले भी ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया था। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चक्रवात से कुछ हजार पशुओं यानी पोल्ट्री बर्ड्स की मौत हुई है। भारत सरकार ने कोविड-19 टीके की 44 करोड़ अधिक खुराक के लिए दिए नए ऑर्डर। नीति आयोग के सदस्य बीके पॉल ने बताया कि सरकार ने कोविशील्ड कोविड-19 टीके की 25 करोड़ और कोवैक्सीन की 19 करोड़ खुराक खरीदने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि ये 44 करोड़ खुराकें दिसंबर 2021 तक उपलब्ध होगी। बकौल पॉल बायोलॉजिकल ई को हाल ही में कोविड-19 टीके के 30 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया गया है। बाबा का ढाबा के मालिक ने रेस्टोरेंट न चलने के बाद दोबारा शुरू किया पुराना ढाबा। दिल्ली के बाबा का ढाबा मालिक कांता प्रसाद ने बताया कि उन्होंने 5 लाख लगाकर पिछले साल शुरू किया रेस्टोरेंट बंद कर पुराना ढाबा दोबारा शुरू किया। बकौल प्रसाद खर्च 1 लाख प्रति माह था, लेकिन सेल्स कभी भी 40,000 प्लस नहीं हुई। उनके अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता सुशांत अदलखा ने रेस्टोरेंट खोलने की मदद के लिए लेकिन पर्याप्त समय नहीं दिया। गलती चुनावी हलफनामा दाखिल करने पर हो 2 साल की जेल, पेड न्यूज पर लगे रोक चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयोग सुशील बंद्रा ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखकर उन प्रस्तावित चुनावी सुधारों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है जो केंद्र के पास लंबित है। इन सुधारों में गलत चुनावी हलफनामा दाखिल करने पर 2 साल की जेल, प्रचार खत्म होने के बाद अखबारों में विज्ञापन पर रोक और मतदाता सूची को आधार से जोड़ने जैसे सुझाव है। जुलाई से नवंबर तक बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त चावल देगी छत्तीसगढ़ सरकार। महामारी के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के बीपीएल कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक निःशुल्क चावल देने का फैसला किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत जारी सभी राशन कार्ड धारकों को भी अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। बकौल मुख्यमंत्री इससे 2.51 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। भारत 2022-24 कार्यकाल के लिए यूएनए आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। भारत को 2022-24 कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक 54 सदस्यीय आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। यूएनए में भारतीय राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा, मैं परिषद के लिए भारत को अपना मत देने वाले सभी सदस्य देशों का धन्यवाद करता हूं। भारत को एशिया प्रशांत राज्यों की श्रेणी से चुना गया। रणदीप गुलेरिया ने कहा, बच्चों पर कोरोना के गंभीर संक्रमण का खतरा नहीं है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश भर में लोगों के बीच आशंका है। उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि बच्चों में इसका ज्यादा असर होता है। लेकिन एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी डाटा सामने नहीं आया है जिससे इस बात से संकेत मिलते हों कि बच्चों में ज्यादा गंभीर संक्रमण है।
हम रोज़ ऐसे ही न्यूज़ लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।